अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने हुकूमत को जो अल्टीमेटम दिया है कि 1 महीने के अंदर अंदर इलेक्शन अनाउंस किए जाए, तो आज राना सनाउल्लाह जो इंटीरियर मिनिस्टर है उसने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा है कि ये मुमकिन नहीं है कि इस साल इलेक्शन हो। और जो पीडीएम है जिसकी सारी पार्टीज़ जो है वो अभी इस पे कन्विंस्ड है कि इलेक्शन अगले साल होंगे। और तहरीक इंसाफ जो है वो 13 मार्च को जो उनका जलसा था इस्लामाबाद में उसका भी उन्होंने वेन्यू तब्दील कर दिया है। अब वो जलसा जो है लाहौर में मुनक़िद होगा। अच्छा, जो 9 हलके हैं जिस पे बाय इलेक्शन हो रहे हैं सितंबर तक, एक तो ये है कि तहरीक इंसाफ ने उसको इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चैलेंज किया है और उनका ये मौक़िफ़ आ गया था कि जो हमारी रिजिग्नेशंस है तो वो हमने इकट्ठे सारे जो पीटीआई के मेंबर हैं नेशनल असम्बली के, उन्होंने इस्तीफ़े दिए हैं। लेकिन पीटीआई में भी वो बाज़ ऐसे एमएनएज़ है जो मुस्तफ़ी होना नहीं चाहते, और ये पीटीआई की लीडरशिप के लिए बड़ा मुश्किल है कि वो सारे एमएनएज़ को ले आएँ और स्पीकर के सामने उसको पेश करे कि वो अपना इस्तीफ़ा दे दे, जो कि पीटीआई की लीडरशिप के लिए एक नामुमकिन सी बात है। अच्छा, जो 11 स्पीकर ने जो 11 जो सीट्स थी पीटीआई की, जो एमएनएस थे उनकी रिजिग्नेशन को एक्सेप्ट किया था, और उसमें 9 जनरल सीट्स जो है उस पे 25 सितंबर को इलेक्शन कमीशन ने इंतखाबात का ऐलान किया है, बाई इलेक्शन का ऐलान किया है। और एक जो अंदाजे के मुताबिक हर एक हलके पे 5 से लेके 10 करोड़ तक का खर्चा आ जाता है। मतलब इस 9 इलेक्शन जो 9 हलके हैं जिस पे अभी बाई इलेक्शन होगा, तो उस पे तकरीबन 1 अरब रुपए खर्चा आएगा। और उस पे पीटीआई ने जो फैसला किया है कि इमरान खान साहब खुद इलेक्शन लड़ेंगे इन सब हलकों पे, तो इसका मकसद ये होगा कि अगर फ़र्ज़ कर वो सब हलकों से जीत जाता है तो फिर एक सीट उनको रखना पड़ेगा, बाकी को खाली करने पड़ेंगे। तो इसका ये होगा कि दोबारा उन्हीं जो हलके हैं उन पे दोबारा इलेक्शन होगा और 1 अरब रुपए या दोबारा उस पर ख़र्चा आ जाएगा। इसमें यह है कि जो बैलेट पेपर्स ये छापते हैं, जो इलेक्शन का जो अमला होता है उनकी ट्रेनिंग्स होती है, फिर पुलिस की डिप्लॉयमेंट होती है, फिर बाज़ जगहों पे फ़ौज को तलब किया जाता है। तो एक रफ़ अंदाजे के मुताबिक जो इलेक्शन कमीशन की तरफ से जो एक अंदाज़ा लगाया गया है कि 5 से लेके 10 करोड़ तक एक हलके पे ख़र्चा आ जाता है। और बाज़ जो दूर दराज के वो होते हैं, हलके होते हैं, तो वहाँ पे फिर ये ख़र्चा थोड़ा सा ज़्यादा भी हो जाता है। तो इस मजबूरी सूरत को जब हम देखें तो एक तो ये है कि जो तहरीक इंसाफ का जो डिसीजन है कि वो तो इस इलेक्शन को सीरियस नहीं ले रहे, वो वैसी जो एक पॉलिटिकल शो अप कर रहे हैं इस बाई इलेक्शन को। उन्होंने वो उनका जो सबसे ज़्यादा बड़ा मुतालबा है वो जनरल इलेक्शन है। वो हुकूमत को प्रेशराइज कर रहे हैं। उन्होंने बार बार हुकूमत से, जब से ये हुकूमत बनी है, वो कह रहे हैं कि इलेक्शन के डेट्स को अनाउंस किया जाए। और हुकूमत जो है वो इसी हालत में इस साल इलेक्शन की मूड में नहीं है, और हुकूमत ये चाहती है कि वो 1 साल गुजार के थोड़ा सा जो इक्तिसादी हालत ख़राब हो गई थी उसको थोड़ा सा अगर मुल्क मुस्तहकम हो जाता है, तो या जो महंगाई की जो लहर इतनी ज़्यादा हो गई है, पेट्रोल के प्राइसेस बहुत बढ़ गए हैं, तो अगर इनको वो कंट्रोल कर जाते हैं तो फिर उनको अगले साल जब वो इलेक्शन में जाने के लिए उन अवाम से वोट लेने का उनके पास एक जवाज़ होगा।